हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पर्सपेक्टिव क्लासेस। आज है मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास 8th। लास्ट क्लास में हमने डुअल एलिगेशंस के कॉन्सेप्ट सीखे थे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे। आज की क्लास में हम एलिगेशन के एडवांस लेवल के, मेंस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज की क्लास के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के हैं, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, तो काइंडली अपना पेशेंस बनाए रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस पर स्टार लगा है क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि ये गहना जिसका भार 28 ग्राम है, सोना और चांदी से बना हुआ है। गहने की कीमत 8760 रुपये है। यदि उन दो धातुओं का भार को एक दूसरे से आपस में बदला जाए तो नए गहने का मूल्य 1560 रुपये कम हो जाता है। यदि चांदी का मूल्य 90 रुपये प्रति ग्राम है तो सोने का प्रति ग्राम मूल्य क्या होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कुल भार कितना है 28 ग्राम, और बना किससे है, सोने से बना यानी गोल्ड से, और चांदी से बना यानी सिल्वर से। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया इसका 28 ग्राम। गहने की कीमत है आपकी 8760 रुपये। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि जो चांदी की कीमत तो हमें दे रखी है, चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत है 90 रुपये प्रति ग्राम। लेकिन सोने की कीमत हमें पता नहीं है, तो सोने की कीमत हम मान लेते हैं x ग्राम। अब वो गहना जिसकी कीमत 8760 है, उसमें मैं मान के चलता हूँ कि x ग्राम जो है कि x रुपए के हिसाब से g ग्राम लगा है, यानी x इंटू जी। गोल्ड का वजन कितना है, g ग्राम ही है। और 90 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से सिल्वर कितना लगा है, 90s। तो इसकी टोटल कीमत कितनी हो जाती है, इसकी टोटल कीमत हो जाती है आपकी 8760 रुपये। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसके भार को आपस में बदल देते हैं। अगर भार के आपस में बदल देंगे तो क्या होगा, ये XS हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90G। ठीक है, XX और 90G हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 1560 रुपये कम हो जाती है। तो 60 रुपये कम यानी 8700, 5 कम यानी 2 यानी 7200 रुपये। तो हो जाएगी 7200 रुपये। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, इस क्वेश्चन में हमें देखा जाए तो 3 अननोन दिए गए हैं। ना जी की वैल्यू पता है, ना एस की वैल्यू पता है, ना एक्स की वैल्यू पता है, और यही हमसे तीनों वैल्यू पूछी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स जी ब्रैकेट में जी प्लस एस, और ये क्या हो जाएगा 90G प्लस एस, और ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 0, 6, 9 और 15 यानी 15960। ठीक है, G प्लस एस और X प्लस 90 ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 15960। अब हमने ये एडिशन क्यों किया दोनों इक्वेशन का, क्योंकि हमें पता था कि क्योंकि हमें G प्लस एस की वैल्यू पता थी जो कि क्या है 28 ग्राम। तो X प्लस 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15960 बटे 28 ग्राम। काट लेते हैं, किससे कटेगा, 960 और 15 यानी 945, 945 ये आपका 7 से कट जाएगा। तो ये काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 4 बार, ये जाएगा आपका 2 बार, 19 बचा, फिर 2 बचा, 56 यानी 8 और 0। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 570, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 480। x की वैल्यू क्या आती है आपकी, सोने की प्राइस, यानी सोने की प्राइस आ गई हमारे पास 480 रुपये प्रति ग्राम। अब क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी है कि जो है ना, सोने का वेट, सिल्वर का वेट और गोल्ड की कीमत बताइए। तो गोल्ड की कीमत तो आ गई हमारे पास 480। अब ऑप्शन में देखते हैं 480 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब अगर दो ऑप्शन की जगह सिर्फ एक ही ऑप्शन में 480 दिया गया होता तो क्या करते हैं, हम सीधे उस ऑप्शन को टिक मार देते। लेकिन दिया कितना है 480, 480 दो ऑप्शन में दिया है, तो यानी हमें पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। तो x की वैल्यू आप ध्यान रखिए 480। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको बेसिक मेथड से करना था, लेकिन अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन किस पे लगाएंगे कि पूरा जो गहना था वो कितना था 28 ग्राम का। अब मैं कहूँ कि पूरा गहना अगर सोने से बना होता, सोने की कीमत क्या आई थी 480। अगर पूरा गहना सोने से बना होता तो कीमत क्या होती 480, और यदि पूरा गहना आपका सिल्वर से बना होता तो कीमत कितनी होती 28 इंटू 90, 28 ग्राम। 28 ग्राम पूरा सोना होता तो कीमत क्या होती 480। 28 ग्राम पूरा सिल्वर से बना होता तो 90 क्या वो कीमत क्या होती 90 रुपये।
तो कर लेते हैं आपस में। 28 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 4 आएगा। 4 8 32, 32 और 16 48, 48 में आपका 6 जोड़ेंगे तो 4 2 8 8 और 5 13, यानी कीमत आ गई आपकी 13,440 रुपये। अगर पूरा गोल्ड से बना होता और पूरा सिल्वर से बना होता है तो क्या होता है, ये 9 8 72 होता है, 2 18 और 7 25, यानी 2520 रुपये। लेकिन कीमत हमें दे कितनी रखी है, कीमत हमें दे रखी है 8760, यानी 8760 रुपये। अब क्या करेंगे, इस पर एलिगेशन लगाते हैं। ये छोटा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपको 0 4 2 6, ये कितना आएगा 0 4 4 8 13 7 6 और ये 4। काट लेते हैं, किससे काटें, हाँ ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो काटते हैं। ये कितना जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 और ये 156, ये कितना हो जाएगा 11 और 117। ये किसकी टेबल से कटेगा, ये आपकी 13 की टेबल से कट जाएगा तो ये जाएगा आपका 9 बार, ये जाएगा आपका 12 बार, फिर कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। यानी गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या आया, गोल्ड और सिल्वर का रेशियो आया आपका 4:3, यानी गोल्ड अगर 4 ग्राम है तो सिल्वर कितना होगा 3 ग्राम। यानी अब हमें ये क्वेश्चन ऑप्शन से देखना पड़ेगा कि गोल्ड और सिल्वर क्या होना चाहिए, 4:3। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि अनुपात किस में दिया गया है, गोल्ड और सिल्वर का पूछा गया है, तो गोल्ड आपका ज़्यादा होना चाहिए, इन दोनों में से एक ऑप्शन है, तो पहला ही आपका आंसर होगा, क्योंकि गोल्ड आपका 16 है और 12 आपका सिल्वर है, यानी 4:3 के रेशियो में है, जो कि यहाँ पे आपका दिया गया था। ओके, तो ये था आपका इस क्वेश्चन का करने का तरीका। पूरे गहने को ना मान के हम इसको पर ग्राम पे भी कर सकते थे। पर ग्राम के लिए क्या करना पड़ता कि 8760 को हमें 28 से डिवाइड करना पड़ता, तो ये हो जाता, ये आपका 1 हो जाता, 156, ये कितना आता, काटते हैं तो आपका 1 हो जाता, 17 यानी 2, यानी ये आपका किसी से कटता नहीं, यानी एक पॉइंट की वैल्यू आ जाती है आपकी, लेकिन पॉइंट की वैल्यू से हमें आंसर निकालना नहीं है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला तरीका लगाएंगे, या तो एलिगेशन आपका पर ग्राम पे लगेगा, मतलब टाइप पर ग्राम कि सोना कितने रुपए प्रति ग्राम है और चांदी कितने रुपए प्रति ग्राम है, या फिर आप क्या करें पूरे गहने को ही बना लें, तो वो भी आपका एक तरीका है। तो पर ग्राम के हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गहना जिसका भार 35 ग्राम है वह सोना तथा चांदी से मिलकर बना है, तो उसका मूल्य 13,440 रुपये है। यदि सोना एवं चांदी का भार को आपस में बदल दिया जाए तो गहने का मूल्य 9,660 रुपये हो जाता है। यदि सोने का मूल्य 540 रुपये प्रति ग्राम हो तो चांदी के मूल्य ज्ञात करें और यह भी ज्ञात करें कि उस गहने में सोना तथा चांदी का भार कितना है। तो सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, तो एक स्टेप हम हटा देते हैं, क्या करते हैं, G+S की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी, 35 ग्राम। इक्वेशन में जोड़ते थे तो क्या आता था, G+S और ये x किसकी कीमत किसकी नहीं दे रखी है, कीमत हमें नहीं दे रखी है सिल्वर की, तो सिल्वर की कीमत हम मान लेते हैं x, सोने की दे रखी है कितनी 540, इक्वल टू कितना था ये आपका 13,440 और ये 9,690 रुपये। दोनों को जोड़ लेते हैं तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 23,100। तो x + 540 की वैल्यू क्या आएगी, 3500 से काट लेते हैं, वो 35 से काट लेंगे तो ये आपका जाएगा 70 यानी 6 बार 660, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। यानी चांदी की कीमत क्या है, चांदी की कीमत है 120 रुपये प्रति ग्राम। तो क्वेश्चन में कहाँ दिया गया था, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, बी और ए। अब फिर से उसी टाइप की प्रॉब्लम में फंस गए कि सोना तथा चांदी का भार पूछा, इसके लिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पूरे गहने पे कीमत निकाली थी या पूरे गहने पे एलिगेशन लगाया था। इस पे क्या करेंगे हम, इस पे हम प्रति ग्राम पे लगाएंगे। प्रति ग्राम कैसे, यानी मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 13,440 था, ठीक है, गहने की कीमत क्या थी 13,440, टोटल कितना था 35 ग्राम। 35 ग्राम में गोल्ड और सिल्वर आपका मिला हुआ है, दोनों मिला के हमने एक जो है ना एलॉय बना लिया। अब उस एलॉय की प्रति ग्राम कीमत हम निकालेंगे, तो कैसे काटेंगे, ये काटेंगे तो आपका जाएगा ये 70 और 105 यानी 3, ये आपका 2940 जाएगा, ये आपका 8 से 140 बचा तो ये आपका जाएगा 4 बार, यानी पर ग्राम की कीमत क्या आ गई, पर ग्राम की कीमत आ गई 384 रुपये। अब सिल्वर की प्रति ग्राम की कीमत क्या थी, सिल्वर की थी आपकी 120, गोल्ड की आपकी प्रति ग्राम की कीमत क्या थी, वो थी आपकी 540। इस एलॉय की कितनी है, इस एलॉय की आपकी 384, तो निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 6 और 264
और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 380 यानी 156। काटेंगे किस टेबल से काटें, 12 की टेबल से काट लेते हैं। तो ये आपका 1 जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये आपका 2 और 2 यानी रेशियो आ गया आपका 13:22, यानी सिल्वर 13 होगा और गोल्ड क्या होगा 22। क्वेश्चन में क्या दिया, सोना और चांदी, यानी 22:13 आपका आंसर होना चाहिए, जो कि कहाँ है, ए ऑप्शन आपका आंसर। सोना कितना है, सोना है आपका 22 ग्राम और चांदी कितनी है, चांदी है आपकी 13 ग्राम। इसी हिसाब से आपका ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास में आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन को मैं काफ़ी आराम और डीपली समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं। अगर आपने ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ लिया तो इजी क्वेश्चन तो आप आराम से ही कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक दूध वाला ये दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर 16/2/3 का लाभ कमाता है। 16/2/3 का आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस अगर उसकी 6 है तो फायदा कितना कमा रहा है, फायदा कमा रहा है वो 1 का। अब दूध पे वो फायदा किस चीज़ का कमा रहा है, किस चीज़ का कमा रहा है, पानी का कमा रहा है, यानी 6 लीटर दूध में वह 1 लीटर पानी मिला रहा है और 7 लीटर दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला रहा है और उसको दूध की कीमत पे ही बेच रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 14 लीटर मिश्रण बेचता है तो मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो 7 की ये आपका 6 लीटर है, कहा जा रहा है कि 7 लीटर की जगह वो 14 लीटर बेच रहा है, यानी दुगना बेच रहा है। तो पानी कितना है, पानी है आपका 1 लीटर, तो पानी भी आपका दोगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 लीटर का क्या हो जाएगा 2 लीटर, यानी 2 लीटर आपका आंसर हो गया, जो कि क्या है, बी ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन है ये। तो अगला देखते हैं। ये भी आपका एक स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंत्रित किया गया जिसमें 4/9 पुरुष शराबी हैं। 4/9 को लिख लेते हैं। यदि कुल 46.66 लोग शराबी हैं, 46.66 यानी 46 2/3, 120 और 18 140, यानी 140/300 काट के कितना हो जाएगा 7/15, यानी कुल पार्टी में 7/15 लोग शराबी हैं। तो नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये तो आपका पुराना रेशियो का क्वेश्चन आ गया। रेशियो के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे, या तो आप इसे इसी फ्रैक्शन में सॉल्व करें, नहीं तो एक एलसीएम मान के बढ़िया सी वैल्यू ले लेते हैं। 9 और 15 का एलसीएम क्या होता है आपका 135। 9 और 15 का एलसीएम होता है आपका 135। तो ले लेते हैं कि कुल पार्टी में 135 लोग आए थे, लेकिन दिया गया जोड़े, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, किसी पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंत्रित किया जाता है। तो जोड़ी, अगर जोड़े को बुलाया जा रहा है तो नंबर आपका ऑड तो हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर लेंगे। क्या कहते हैं कि एक पार्टी में 270 लोग बुलाए गए, ठीक है, 270 में से क्या कहा गया है कि 7/15 लोग शराबी हैं। तो 7/15 करेंगे तो 15 से कितनी बार जाएगा, अगर से 15 से काटें तो कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 90 बार। 3 से काटेंगे ये आपका 5 जाएगा, यानी 18 × 7, यानी कुल पार्टी में टोटल शराबियों की कीमत, वो टोटल शराबियों की वैल्यू क्या है, टोटल शराबी की वैल्यू है आपकी 6 आ जाएगा 126। टोटल शराबी आपके पार्टी में है 126। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया कि 4/9 पुरुष शराबी हैं। तो 4/9 पुरुष शराबी हैं, ठीक है, 4/9 पुरुष आपके शराबी हैं। पुरुष आपके क्या होंगे, पुरुष आपके आधे होंगे। 270 क्या है, 270 आपके कुल लोग हैं, आधे पुरुष होंगे, क्योंकि जोड़ों को बुलाया गया। तो ये किससे जाएगा, ये आपका 15 जाएगा और ये आपका हो जाएगा 60, यानी टोटल 126 लोग आपके शराबी हैं, जिसमें से 60 क्या है आपके पुरुष। तो मैन क्या आ गए, मैन एल्कोहलिक आ गए आपके 60। तो फीमेल क्या हो गई, फीमेल आपकी अल्कोहलिक कितनी होंगी, 126 में से 60 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 66। 66 महिलाएं क्या है आपकी शराबी है। महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी, महिलाओं की कुल संख्या थी आपकी 135, वो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 270 थे, जिसमें आधे पुरुष थे और आधी महिलाएं थी। तो कितनी महिलाएं शराब नहीं पीती वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी, यह आ जाएगा आपका 9, 12 में से 6 गए तो 69। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नॉन एल्कोहलिक और एल्कोहलिक महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नॉन एल्कोहलिक महिलाएं हैं आपकी 69, एल्कोहलिक हैं आपकी 66। तो रेशियो आपका ये होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है तो एक बार काट लेते हैं, 6 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 23 और ये 22, यानी आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 23:22। तो क्या हो गया ये बी ऑप्शन आंसर। इजी है। अब ये तो था आपका रेशियो मेथड, लेकिन ये क्वेश्चन किस में दिया गया, क्वेश्चन आपका एलिगेशन में दिया गया है। तो वो कैसे करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो क्या रेशियो पे लगाते हैं एलिगेशन। तो ये मेल है, ये फीमेल है।
हमें क्या दिया गया, शराबी पुरुषों का फ्रैक्शन दिया गया, तो मेल आपका क्या है 4/9, फीमेल का हमें नहीं दिया है तो हम क्या ले लेते हैं x। पूरी पार्टी का हमने निकाला था, क्या निकाला था 60/15। तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका इधर जाएगा 15 तो ये हो जाएगा आपका 60, 9 इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 63, और इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 135x। यानी ये वाला जो पार्ट था वो आपका इस प्रकार से चेंज हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू है तो हमें रेशियो की वैल्यू पता होनी चाहिए। रेशियो की वैल्यू हमें किस प्रकार से पता चलेगी कि क्वेश्चन में कहा है कि किसी पार्टी में सिर्फ जोड़ी को आमंत्रित किया गया है। जोड़ी को आमंत्रित किया गया यानी जितने महिलाएं होंगे उतने पुरुष होंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा 1:1। 63 है, 63 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, ये 3 आ गया तो यानी यहाँ भी 3 है, तो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी 135x - 63 = 3। ऐसे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 66/135 कि 135 महिलाओं में से, मतलब 135 में से आपकी 66 जो हैं वो शराबी हैं। क्या है 135 में से आपकी 66 शराबी हैं, लेकिन हमें ऑप्शन तो इस प्रकार से दिए नहीं गए, तो ऑप्शन का क्या करेंगे 2 से वो 3 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 55, वो 22 और ये हो जाएगा आपका 55 कि 55 महिलाओं में से 22 महिलाएं शराबी हैं। अगर 55 महिलाओं में से, ये आपका 55 नहीं होगा, ये आपका 45 होगा कि 45 में से आपकी 22 महिलाएं शराबी हैं। अब 22 शराबी हैं तो नॉन अल्कोहलिक यानी नॉन शराबी कितनी हो गई, वो बची हुई हो गई आपकी 23। नीचे मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रेशियो लगा होता है उसमें नीचे आपकी टोटल मिक्सचर की वैल्यू दी गई थी, वो मिक्सचर की वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पे आपका 45 है कि 45 में से 22 महिलाएं शराबी हैं, तो नॉन अल्कोहलिक कितनी हो गई, वो हो गई आपकी 23। तो वही आपका आंसर आ गया, रेशियो क्या 23:22 यानी क्या 20, वो बी ऑप्शन। क्वेश्चन ये इजी था, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका इजी लगता है, रेशियो मेथड या फिर एलिगेशन मेथड। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका स्टार क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया लेवल का मेंस का आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि क्लास 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में 80% लड़के दोनों परीक्षा मिलाकर पास होते हैं तथा 40% लड़कियां फेल होती हैं। कुल परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत दोनों परीक्षाओं को मिलाकर 75% है। 50 लड़के 10th में फेल तथा 80 लड़के 12th में पास, कुल मिलाकर 60 लड़के दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हैं। 60 लड़कियां क्लास 10th में पास है और 10% लड़कियां क्लास 12th में फेल है। कुल मिलाकर 80% लड़कियां दोनों परीक्षाओं में पास हैं। क्लास 12th में लड़कियों की संख्या और क्लास 10th में लड़कों की संख्या का अनुपात बताएं। अब ये आपका काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा आपका रेशियो बैलेंस का। क्या लगेगा, रेशियो बैलेंस का। वो आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आपको याद हो हम पेंटिंग में लगाते थे कि एक पेंटिंग है उसके 2 पार्ट कर देते थे, तो क्या अगर पूरे मिक्सचर का हमें रेशियो दिया गया था तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते थे, तो वही वाला कॉन्सेप्ट इस जगह लगेगा। कैसे लगेगा वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम 3 बार एलिगेशन लगाएंगे, जिसमें पहले लगेगा बॉयज़ और गर्ल्स पे, फिर लगेगा 10th और 12th के बॉयज़ पे, फिर लगेगा 10th और 12th के गर्ल्स पे। तो कैसे लगेगा, इसमें दिया गया कि बोर्ड परीक्षा में 80% लड़के दोनों परीक्षाओं को मिलाकर पास होते हैं, दोनों परीक्षाओं को मिला के यानी 10वीं और 12वीं को, तथा 40% लड़कियां फेल होती हैं। एलिगेशन किस पे लगा रहे हैं हम, एलिगेशन लगा रहे हैं पास पे। तो 40% फेल हैं तो पास कितनी होंगी, पास होंगी आपकी 60%। कुल मिलाकर कितना दिया है, कुल मिलाकर आपका 75% रिजल्ट है, तो इधर आएगा आपका 15, इधर आएगा आपका 5, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या आ गया 3:1। अभी 3:1 आप सर्कल वो स्क्वायर में कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब लगाते हैं हम सिर्फ बॉयज़ पे। बॉयज़ किसके, 10th के और 12th के। क्या लिखा है कि 50% लड़के क्लास 10th में फेल हैं, तो पास कितने हो जाएंगे 50%, तथा 80% लड़के क्लास 12th में पास है, तो ये 80 हो गया। कुल मिलाकर 60% लड़के दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण है, तो ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 20, यानी रेशियो क्या आ गया 2:1। ये आ गया आपका बॉयज़ का। गर्ल्स की देख लेते हैं बात। गर्ल्स क्या कहती हैं कि 60% लड़कियाँ क्लास 10th में पास हैं, ठीक है, और 10% लड़कियाँ क्लास 12th में फेल हैं, तो पास कितनी हो जाएंगी 90%। ये आपके सारे परसेंट है। कुल मिलाकर कितनी पास हुई है, कुल मिलाकर आपकी 80% पास हुई हैं। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, ये आ गया आपका 20 और ये आ गया 10, यानी यहाँ से रेशियो क्या आ गया, और यहाँ से रेशियो आ गया आपका 1:2। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि क्लास 12th में लड़कियों की संख्या और क्लास 10th में लड़कों की संख्या का अनुपात बताएं। यानी ये वैल्यू
यही ना, क्लास 10th में लड़कों की संख्या, क्लास 12th में लड़कियों की संख्या, ये दो वैल्यू का रेशियो बताएं। अब यहाँ पे अगर लड़के और लड़कियां बराबर पास हुए होते, यहाँ पे अगर लड़के और लड़कियां बराबर पास हुए होते तो हम उठा के रख देते हैं आंसर 2:2, 2:2 कट के 1:1 आ जाता, तो वो आपका आंसर हो जाता 1:1। लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो क्या दिया गया, 3:1। तो क्या करेंगे हम, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रेशियो बैलेंस करना है। तो 3 का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6:3 हो जाएगा। और 1 का अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सेम ही रहेगा, क्या रहेगा 1:2। अब हम ये जो रेशियो आए हैं इसके ऊपर हम ये आंसर निकालेंगे। क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास। 12th क्लास में लड़कियां कितनी है, 2, और 10th में लड़के कितने हैं, 6, यानी 2:6 इसका आंसर आएगा, जो कि क्या होगा 1:3। 1:3 कहाँ है आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात बस लास्ट में ये थी कि हमें यहाँ पे 3 का गुणा करना था, यहाँ पे 1 का गुणा करना था, तब रेशियो हमें जो है ना कंपेयर करने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी आपका बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। इस पर क्या होगा, इस पर आपका 2 बार एलिगेशन लगेगा। पेन को वो क्या करता है, पेन को वो 21% लाभ पर बेचता है, और पेंसिल को वो 48% पे बेचता है। अब अगर वो पेन को 21/4 पे बेचे और पेंसिल को 15% लॉस पे बेचे, तो लॉस को क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे। तो उसे ना प्रॉफिट होता है तो ना लॉस होता है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 4 का एलसीएम करके बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 21, यहाँ पे आएगा आपका 60, काट के कितना आएगा, काट के ये आएगा आपका 20 और ये आएगा 7, यानी पेन और पेंसिल का आपका अनुपात कितना है, पेन और पेंसिल का अनुपात है आपका 20/7। तो अब यहाँ पे जो अनुपात है स्टार्टिंग में भी वही अनुपात रहा होगा, क्या 20/7। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है। क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट से ही आपका प्रॉफिट परसेंट को आप हमेशा 1890 के इक्वल रखेंगे, उससे 1% की वैल्यू आएगी, उससे ही फर्दर हम वैल्यू निकालेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप अपने पुराने तरीके हैं जो लगाना चाहें, अब हम यहाँ पे लगाते हैं आपका डेविएशन मेथड लगा लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि पूरे पे 21 है, 21 है, तो 21 से आपका 48 कितना बड़ा है, 27 बड़ा, 27 × 7, 27 × 7 होगा आपका 14 और 49 यानी 189, 21 + 189/27 काटेंगे तो क्या आएगा, ये आपका चला जाएगा इससे 7 टाइम्स ही चला जाएगा, यानी आपका ये परसेंटेज आ जाएगा 28%। यहाँ पे उसे 28% प्रॉफिट हुआ था। 28% की वैल्यू दे रखी थी हमें कितनी, 1890। तो 28% की वैल्यू अगर आपकी 1890 है, 28% की वैल्यू आपकी 1890 है, तो काट लेते हैं 7 से, तो हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 270। 4% की वैल्यू 270, तो 100% की वैल्यू 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 25 625, 625 पे 70, 625 पे 50 जोड़ेंगे तो 6750, यानी स्टार्टिंग में जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 6750। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे अलग अलग पूछे गए क्रय मूल्य। अब ये आप पे कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप अलग अलग निकालना चाहें या एक बार में निकाल लें। जैसे कि रेशियो दे रखा था हमें 20/7, तो इसको हमें डिवाइड करना है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 250, एक की वैल्यू 250 हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा आपका 1750, यानी आंसर क्या हो गया आपका सी ऑप्शन। अब अलग अलग पूछी थी तो हमने ये वाला तरीका लगाया, लेकिन आप चाहें तो ये स्टेप बचा सकते हैं। कैसे, कि दोनों की जो कुल कीमत होगी वो तो इतनी होगी, तो आप देख लें कि दोनों की कुल कीमत इतनी बनती है कि किसी ऑप्शन से या नहीं बनती है। ये हो जाएगा आपका कुछ 14000, तो ये नहीं होगा। ये भी आपका कितना हो जाएगा 5400, ये भी नहीं होगा। ये आपका बनना है 6750, ये हो सकता है, और ये आपका 81,000 वो 8100 तो यानी ये नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपका क्या आया, सी ऑप्शन आंसर। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। क्या कहता है कि यदि एक दुकानदार के पास एक वस्तु P को 19/1/11 लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को Q को 10/10/11% हानि पर बेचे, तो उसे ना हानि होती है ना लाभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 19/1 यानी 19 209 यानी 210 210/11।
और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120/11। इसमें ना उसको ना लाभ होती है ना हानि होती है, तो इससे रेशियो क्या आ जाएगा, इससे रेशियो आ जाएगा आपका ये 210 का 210 आ जाएगा, ये 120 का 120 आ जाएगा। कट के क्या आएगा, कट के आएगा आपका 4:7। पी और क्यू का रेशियो क्या आ गया, पी और क्यू का रेशियो आ गया आपका 4:7। आगे की लाइन क्या कहती है, यदि वो पी को 25% लाभ पर तथा क्यू को 28 सही 4/7 लाभ पर बेचे तो उसे ₹9,000 का लाभ होता है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे आपका 25, यहाँ लिखेंगे आपके 28 4/7। ये वैल्यू किसके बराबर है, ये आपकी है 190 200/7 के बराबर। और बीच की हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 7। अब एलसीएम करके बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 175, ये 200 और ये हो जाएगा आपका 7x। आंसर क्या है 4:7। मैं मान के चलता हूँ, मैं मान के इनके बीच की कोई एक वैल्यू आप मान लें, इजी आपको पड़ेगी। 150 छोड़िए 175 ही ले लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 175 रही होगी परसेंट की वैल्यू, ये 7x की वैल्यू 175% रही होगी। तो ये कितनी ज़्यादा है, ये आपकी 25 ज़्यादा है। तो 25 × 7, 25 × 7 आपकी 175 ही होती है। तो हो जाएगा आपका 175/11। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 12 × 175/11, यानी 7x की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 12 × 175/11। तो x की वैल्यू एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे, 7x की वैल्यू लिखेंगे हम 12 × 175/11। 7 से जाएगा आपका ये 25 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 12 250 यानी 300/11। x की वैल्यू आ गई आपकी 300/11, 300/11%। यानी 9,000 की वैल्यू हमें दे रखी है 300/11। 300/11% की वैल्यू आपकी 9,000 है। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी आपकी, इससे कटेगा 30 टाइम 30 यानी 3300। तो आ गया आपका 33,000। 100% की वैल्यू आ गई आपकी 33,000। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपको याद हो तो रेशियो था आपका 4:7। 4:7 के हिसाब से करेंगे तो 11, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 1200, वो 12,000, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ये तरीका था, वरना पुराना सम वाला तरीका था कि आपस में जोड़ लें, सम आपका 33,000 आना चाहिए। ये आपका नहीं आएगा, एंड में 500 है, ये इसमें लास्ट में 900 है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो यही आपका आंसर होता है क्या, बी ऑप्शन आंसर। अब यहाँ तक थे आपके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन। अब आगे थोड़े इजी क्वेश्चंस या इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी हम थोड़ी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु ए को 25% लाभ पर तथा एक वस्तु बी को 10% हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर 10% लाभ होता है। तो ए 25, बी -10%, कुल मिलाकर 10%। आंसर कितना आएगा, ये 15 आएगा, ये 20 आएगा। रेशियो क्या आ गया, रेशियो आ गया आपका 4:3। आगे क्या पूछता है, यदि दोनों वस्तुओं ए और बी को क्रमशः 20% और 6% हानि पर बेचा जाए तो 294 रुपये की हानि होती है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है, ये 20 हो गया, ये 6 हो गया। रेशियो देखा था पे 4:3। वैल्यू निकालेंगे तो क्या है, ये होगी आपकी 80, हो जाएगी 18/7 यानी 98, यानी बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 14% की क्या होगी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इतनी हानि होती है तो 14% की आपकी हानि होगी। 14% को आपको पैसे के बराबर दे रखा है कितना, 294 रुपये। तो 1% कितना हो गया, 1% हो गया आपका 21। 100% क्या हो गया, 100% हो गया आपका 2100। यानी आंसर क्या, सम उसका होना चाहिए 2100 और डिवाइड करना चाहें तो 4/3, वो 4:3 में कर लें तो 7 की 30, तो हो जाएगा आपका 1200 और ये हो जाएगा आपका 900। यानी क्या है आपका डी ऑप्शन आंसर। इसमें दोनों की वैल्यू अलग अलग निकालना ज़रूरी थी क्योंकि इसमें हर ऑप्शन का सम जो है वो 2100 ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 3 प्रकार की वस्तुओं ए बी सी क्रमशः 15%, 25% और 40% लाभ पर बेचता है। ए और सी से उसे कुल 30% का लाभ हुआ, जबकि तीनों को मिलाकर 28% का लाभ हुआ। यदि कुल 50 वस्तुएं बेची गई तो तीनों वस्तुओं का अलग अलग बेची गई संख्या क्या है।
अब ये आप देखिए, आपका काफ़ी बढ़िया लेवल का 3 प्रकार की वस्तु वाला क्वेश्चन है, जिसे आप ध्यान से देखिए। ये तो हमें दे रखा है 15, 25, 40, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए और सी से कुल 30% का लाभ हुआ। तो एलिगेशन हमें पता है 2 वैल्यू पे लगती हैं, एक बार में क्या 2 वैल्यू पे लगता है, तो ए और सी पे लगाते हैं। तो ये आपका 15 हो गया ए और सी हो गया आपका 40%। कुल कितना दे रखा है, कुल दे रखा है आपको 30%। तो इससे क्या होगा, ये आएगा आपका 15, यह आएगा आपका 10। यानी ए और सी का जो रेशियो है वो क्या है, 2:3। ए और सी का रेशियो आपका 2:3 है। अब आप चाहें, अगर आपके ऑप्शन अगर आपको कंफ्यूजिंग नहीं दिए गए, तो आप यहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि ए और सी का रेशियो 2:3 होना चाहिए। तो ये ए है और ये सी है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका 5, 11 ये नहीं है, इसमें 7, 8 ये भी नहीं है, इसमें आपका 9, 10 ये भी नहीं है, इसमें आपका 2:3 में दे रखा है, 6 से काटेंगे तो डी ऑप्शन आपका आंसर। अब ये तो आपका तरीका तब लगेगा जब आपको ऑप्शन ऐसे जो है ना अलग अलग दिए गए होंगे, कि जिससे आप ऑप्शनों में कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन इसे पूरा सॉल्व करें तो क्या करना पड़ेगा, अब हम लगाएंगे ए प्लस सी और सिर्फ बी पे, क्योंकि हमें दिया गया है ए और सी से कुल 30% लाभ होता है। तो ए और सी का कुल लाभ हमें दे रखा है, तो उसको हम यही लिख लेते हैं। तो ये हो गया आपका 30%, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बी का क्या है, बी का आपका 25%। टोटल कितना लाभ होता है, टोटल आपका होता है 28%। अभी 28% 25 और 30 के बीच में लाई करता है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। यानी ए प्लस सी और बी का रेशियो क्या होना चाहिए, 3:2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 32, 32 और 18 3:2 नहीं होते। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 30 और 20, यानी ये हो सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38 और 12, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 30 और 20, ये भी हो सकता है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन बनते थे, लेकिन यहाँ से आपका एकदम सर्टेन आंसर आ गया, क्योंकि ए और सी को क्या 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, तो वो डी ऑप्शन में ही है 2:3 के रेशियो में, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 प्रकार के कुल 960 पेन इस प्रकार से खरीदे कि उसे तीनों प्रकार के पेनों पर क्रमशः 10%, 11% और 14% का लाभ हुआ। उसे पहले 2 प्रकारों के पेन पर कुल 10/4/9 का लाभ हुआ। सेम आपका प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है, कर लेते हैं। तो करते हैं, पहले 2 प्रकार के पेन लेते हैं, तो ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, बीच में क्या है 10/4/9। सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम वाला तरीका। तो हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका 99, हो जाएगा आपका 94। तो यानी पहले और दूसरे प्रकार के का रेशियो क्या आ गया, ये आ गया आपका 5 और 4। यानी पहले दूसरे का रेशियो जो होना चाहिए 5:4 होना चाहिए। तो पहले तो अपना हिट एंड ट्रायल वाला एक बार लगा के देख लेते हैं क्या जाता है। ये हो जाएगा आपका 4-3, ये नहीं होगा, ये आपका 4-5, ये उल्टा है, ये हो जाएगा आपका 25 और 26, ये नहीं, यानी डी ऑप्शन। पहले और दूसरे का रेशियो आपका 5:4 है इसी ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर है। लेकिन पूरा सॉल्व करते हैं। पहले 2 पे कितना है, पहले 2 पे आपका 10/4/9, आखिरी पे कितना था, आखिरी पे था आपका 14%, टोटल पे कितना था, टोटल पे था आपका 12/2/3। तो ये हो जाएगा आपका 94, ये हो जाएगा आपका 126, और ये कितना हो जाएगा 38×3 114। सॉल्व करते हैं तो ये आएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका, तो रेशियो आ गया आपका 3:5। यानी पहले 2 के सम और आखिरी की वैल्यू में रेशियो क्या होना चाहिए, 3:5 का। तो ये दोनों को मिला के कितना होगा 360, और ये क्या आ जाएगा 60। 12 की टेबल से करेंगे तो 3:5 ही आएगा। तो यानी इससे आपका डी ऑप्शन क्लियर हो गया, डी ऑप्शन ही आपका आंसर है। ओके, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 classes XYZ टेक अ टेस्ट दैट एवरेज स्कोर ऑफ टेस्ट ऑफ क्लास X इज 83। X का क्या है, X का क्लास का है 83। Y का क्या है, Y का है आपका 76। Z का क्या है, Z का है आपका 85। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास X एंड Y टुगेदर इज 79। यानी इन दोनों के बीच का रेशियो, बीच का एवरेज दे रखा है। तो एलिगेशन लगा के क्या रेशियो आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। यानी X और Y का जो रेशियो है वो आपका क्या है 3:4, ठीक है। एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास Y एंड Z टुगेदर इज 81। यानी क्या है 81। तो 81 से क्या रेशियो आएगा, ये होगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4। यानी XYZ का अगर हम सिंपलेस्ट निकालें तो XYZ का जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:4:5। Y का यहाँ पे दोनों में 4 कॉमन है, तो ये आसानी से मर्ज हो गए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए तीनों क्लासों का मिला के कितना होगा। तो
तीनों क्लासों को मिलाने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी दो क्लासों को मिला लेंगे। जैसे x और मैं y मिला लेता हूँ और उसका z से कर देता हूँ। तो x और y का टोटल कितना बैठेगा, x और y का टोटल बैठेगा आपका 7 और z का 5। x और y का हमें एवरेज दिया गया था कितना, 79 और z का कितना था, z का अकेला था आपका 85। तो कर लेते हैं सॉल्व। सारे आंसर आपके 80 के करीब हैं तो 80 पे लगा लेते हैं। क्या करते हैं, 79 पे लगा लेते हैं, 79 पे इजी हो जाएगा। 79 पे हम डेविएशन मेथड लगा देते हैं। तो ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 6 ज़्यादा है, 6 5 30 यानी ये 30 हो जाएगा। और नीचे कितना है, 7 5 12 यानी 12, काट के कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 2 यानी 2.5, यानी 79 में 2.5 जोड़ेंगे तो 81.5 यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या थी, जिस हिसाब से हमें डाटा दिया है उसी हिसाब से हमें क्वेश्चन करना था। अब आप चाहते तो x प्लस वाई और z पे निकाल लेते, नहीं तो क्या करते, x करके y प्लस z पे निकाल लेते तो भी आपका आंसर सेम ही आता। वो तो आपको पता ही है, हम किसी भी दो वैल्यू पे लगा लें आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस एजेंसी में 2415 बसें हैं, उन्होंने कुछ बसों को 12% लाभ और अन्य बसों को 8% हानि पर बेच दिया और शेष बसों को 20% लाभ पर बेच दिया। यानी यहाँ पे 3 प्रकार की बसें हैं। ठीक है, लिख लेते 20% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार से वे पहले दो प्रकार की बिक्री पर 4% लाभ, क्या करते, 4% लाभ पहले दो प्रकार की, तो पहले और दूसरी पे 4% लाभ है। तो इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 12 में से गया तो ये 8 आ जाएगा और ये आपका 12 आ जाएगा। यानी रेशियो क्या आ गया, 3:2। पहले दो प्रकारों की बसों का रेशियो क्या आ गया, 3:2। आगे क्या कहता है, तीसरे प्रकार की बस की बिक्री पर दूसरे और तीसरे प्रकार की बसों की बिक्री पर 8% लाभ हासिल करता है। यहाँ पे क्या करता है, 8% लाभ। तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 16, यानी इनका रेशियो क्या आ जाएगा, इनका रेशियो आ जाएगा आपका 3:4। क्या आ जाएगा, 3:4। कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 3:2 और 3:4। कंबाइन करेंगे तो आएगा आपका 9 6 और 8, यानी पहले दूसरी और तीसरी का रेशियो क्या आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का 9 6 8। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, द नंबर ऑफ बस सोल्ड फर्स्ट एंड सेकंड टाइप, यानी पहले और दूसरी टाइप की कितनी बसें बेची गई थी। तो टोटल बसों का सम कितना है, टोटल बसों का सम तो आपका यही रहेगा, 9 6 15 15 8 23, यानी 23 की वैल्यू जो है वो टोटल के बराबर होगी, यानी 1415। तो पहले तो जाएगा एक बार 115 यानी 105, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 105। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप की टोटल बसें कितनी थी, वो थी आपकी 15। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1575। 1575 कहाँ है, ये ऑप्शन आपका आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बॉक्स में 25 पैसे और 50 पैसे के प्रकार के दो सिक्के हैं। बॉक्स में कुल धन है 36 रुपये और सिक्कों की कुल संख्या है 90। ठीक है, कुछ 25 पैसे के हैं और कुछ 50 पैसे के हैं। टोटल संख्या कितनी है, टोटल आपकी 36 और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 90। यदि सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो अब कुल धन कितना होगा। वही हमारा गोल्ड और सिल्वर वाला तरीका है कि मैं मान लेता हूँ 90 सिक्के हैं, अगर सारे सिक्के 25 पैसे के होते तो कितने पैसे होते, अगर सारे सिक्के 25 पैसे के होते तो बैग में कितने होते, 22.5 रुपये। ठीक है, और सारे सिक्के अगर 50 पैसे के होते तो बैग में कितने होते, 45 रुपये। लेकिन बैग में है कितने, बैग में आपके 36 रुपये। अब इसी पे एलिगेशन लगा देते हैं तो ये आपका 9 आ जाएगा, ये आएगा आपका 13.5। 15 की छोड़िए, इसको हम 4.5 से काट लेते हैं तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा कि बैग में क्या है सिक्के, 2:3 का अनुपात में है। यानी 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के हो गए आपके 36 सिक्के और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के हो जाएंगे आपके 54 सिक्के। 25 पैसे के 36 सिक्के और 50 पैसे के 54 सिक्के। अब हमने क्या कहा, दोनों की संख्याओं को आपस में पलट दिया, यानी 36 सिक्के आपके 50 पैसे के और 54 सिक्के आपके 25 पैसे के। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 18 रुपये और ये 4 से जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 12 13 यानी 13.5। यानी अब बैग में कुल कीमत कितनी होगी, पॉइंट में एक ही आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 31.5 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिश्र धातु में 80% तांबा और शेष टिन है। दूसरी मिश्रित धातु में 85% व टिन 13% है। इन मिश्रित धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 15% टिन हो। तो इजी क्वेश्चन है। पहले में तांबा आपका क्या है, पहले में आपका टिन कितना है, पहले में टिन आपका 20% है। 80% तांबा है तो शेष बचा हुआ आपका टिन 20%। दूसरे में कितना है, दूसरे में आपका 13%। फाइनल मिक्सचर में कितना होना चाहिए, उसमें होना चाहिए आपका 15%। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 5, यानी 2:5 आपका आंसर हो गया, जो कि क्या है, सी ऑप्शन आंसर। इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मिश्र धातु में 21% तांबा और 19% टिन है। दूसरे मिश्र धातु में 63% टिन और 10% शेष अशुद्धियां हैं। ठीक है, शेष अशुद्धियां हैं। दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 15% हो जाती है। तो नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि आप ये पता लगाएं कि आपको सॉल्व किस पे करना है, तांबे पे करना है या टिन पे करना है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको तांबा और टिन दिया गया है, यहाँ पे आपको तांबा और टिन दिया गया है, और यहाँ पे आपको क्या दिया गया, यहाँ पे आपको सिर्फ टिन दिया गया है। लास्ट में आपको टिन दिया है तो टिन पे निकाल लेंगे। टिन पे हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें और अशुद्धियाँ हैं, लेकिन हमें एक कांस्टेंट वैल्यू किसकी दी गई है, हमें ये पता है पहले में टिन इतना है, दूसरे में टिन इतना है, तीसरे में टिन इतना है। तो इसे हम टिन पे ही करेंगे। टिन पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19%। ये कितना हो जाएगा, 10%, और ये कितना हो जाएगा, 15%। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, यानी पहले मिक्सचर और दूसरे मिक्सचर में किस रेशियो में लिया गया, 5:4 में। दूसरे, अच्छा तो अब निकालते हैं तांबा पूछा है। तो पहले में कितना था, 81, दूसरे में कितना था, 63। रेशियो हमें पता है क्या है, 5:4। तो बीच की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे लगा देते हैं अपना डेविएशन मेथड। मैं ले लेता हूँ 70। तो ये कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है। ये कितना कम है, ये आपका 7 कम है। तो 55 - 28/9 किसमें, 70 में। तो 55 में 30 जाता तो 25 बचते 2, 3, यानी आंसर कितना आ गया आपका, 73%। कि जो हमारा रिजल्टेंट जो मिक्सचर होगा उसमें तांबे का प्रतिशत कितना होगा, 73%। वही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अयस्क में 89% सोना और 11% चांदी है। दूसरे अयस्क में 20%, दूसरे अयस्क में बी में परसेंट सोना और, ये इसमें मिसप्रिंट है, बी में 75% सोना और 9% चांदी है, और बाकी अशुद्धियां हैं। इन दोनों मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा अयस्क सी बनाया गया है जिसमें चांदी है। मिश्रण में सोने की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले में कितना है, पहले में आपका 89% सोना और 11% चांदी है। दूसरे में 75% सोना है, तो सोने पे लगा देते हैं 89 और 75। तीसरे में हमें क्या दिया गया है, तीसरे में 10 सही 3/7। यहाँ पे क्या है, 10 सही 3/7 कर लीजिए। 10 सही 3/7 क्या है, आपकी चांदी है। तो इसको गोल्ड पे ना लगा के हम सिल्वर पे लगाते हैं। तो इसमें क्या था, पहले में आपका 11 था, दूसरे में आपका 9 था। ये कितना दे रखा है, 10 सही 3/7, ये हो जाएगा आपका 73। तो इससे क्या हो जाएगा 77, ये हो जाएगा आपका 73, और ये हो जाएगा आपका 63। तो इससे वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी आपकी 10 और ये आएगी आपकी 4, यानी रेशियो क्या आ गया आपका 5:2। 5:2 आ गया। तब मिश्रण में सोने की मात्रा ज्ञात करी पूछिए। तो पहले में क्या था 89, दूसरे में क्या था 75। नीचे में रेशियो दे रखा है 5:2 में। तो हम क्या मान लेते हैं, सब आंसर आपके 89 से कम है, तो हम 80% मान लेते हैं। डेविएशन मेथड लगाने के लिए 80%। तो ये आपका +9 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। 9 5 45, 45 से 10 गए 35, 35 का 7 से डिवाइड किया तो 5, यानी 85% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 85% आपका आंसर, जो कि क्या है, बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, हिंदी में इसमें काफ़ी मिसप्रिंट है। ओके, अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 82% तांबा और 18% टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 70% व टिन 6% और शेष अशुद्धियां हैं। दोनों मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 11% हो जाती है। तो नए मिश्रण में अशुद्धियां कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, कर लेते हैं इसे। तीनों में हमें टिन दिया है तो टिन पे निकाल लेते हैं। पहला 18, दूसरा 6 और ये 11। ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 5। क्या आ गया रेशियो, 5:7। पहले में तांबा कितना है, पहले में तांबा है आपका 82%। दूसरे में तांबा कितना है, दूसरे में तांबा है आपका 70%। ये आपका 5 और 7 दे रखा है। तांबे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं।
11% हमें क्या दे रखा है, 11% हमें टिन दे रखा है, तांबा दे रखा है। तांबे और टिन की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो बची हुई वैल्यू किसकी होगी, आपकी अशुद्धियों की, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो करने को हम कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, आपका ले लेते हैं हम 70 ही ले लेते हैं। 70 प्लस ये कितना ज़्यादा है, 12, 12 5 60, 60/12 5, यानी तांबा कितना आ गया, कॉपर कितना आ गया आपका, कॉपर आ गया आपका 75%। टिन हमें दे रखा था 11%, ये कितने हो गए 86%। तो बची हुई वैल्यू कितनी हुई 14%। 14% क्या होगी, वही आपकी अशुद्धियाँ जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो बी ऑप्शन 14 आपका आंसर। अगला देखते हैं, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ 79% कॉपर, 3% जिंक एंड 18% टिन। Fused mass of brass and bronze is mixed and resultant alloy contains 70% of copper, 80% of zinc and rest is tin. Find the copper in brass. काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए करते हैं इसे। ये आपका ब्रॉन्ज, ठीक है, और ये आपका ब्रास, दो आपके एलॉय हैं जिसमें क्या क्या है, कॉपर है, जिंक है और टिन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रॉन्ज में आपका 79% कॉपर है, जिंक कितना है 3%, टिन कितना है 18%। फ्यूज मास ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज मिक्स्ड, दोनों को आपस में मिलाया गया। रिजल्टेंट में हमें बताया गया, रिजल्टेंट में क्या है, 70% कॉपर है, 18% जिंक है और टिन कितना है, रेस्ट इज टिन, यानी 70 18 यानी 88 और यानी 12% आपका टिन है। अब ब्रास में क्या दिया गया, ब्रास में हमसे कहा गया है कि ब्रास में सिर्फ कॉपर और जिंक है, तो हम क्या करेंगे, ना हमें कॉपर पता है ना हमें जिंक पता है। हमें पता किसकी वैल्यू है, हमें टिन की वैल्यू पता है कि पहले में टिन आपका 18% है, दूसरे में आपका 0% है और तीसरे में आपका 12% है। तो टिन पे एलिगेशन लगा के हम आंसर निकाल लेंगे। टिन पे एलिगेशन लगा के हमें ब्रॉन्ज और ब्रास की जो है ना वो पता चल जाएगी वैल्यू कि किस रेशियो में उसे मिलाया गया है। तो पहले ब्रॉन्ज में क्या कीमत, वो ब्रॉन्ज में कितने प्रतिशत है, ब्रॉन्ज में आपका 18% है। ब्रास में क्या है, ब्रास में आपका 0% है। फाइनल मिक्सचर में क्या है 12, तो ये आएगा आपका 12, ये आएगा आपका 6, कट के कितना आएगा 2:1, यानी ब्रॉन्ज और ब्रास का रेशियो क्या है, ब्रॉन्ज और ब्रास का रेशियो है आपका 2:1। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्रास। अब अगर हमें ब्रॉन्ज और ब्रास का रेशियो पता चल गया तो हम जो है ना ब्रास में कॉपर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ब्रॉन्ज में और ब्रास में, ब्रॉन्ज में कितना है आपका 79%, ब्रास में क्या है पता नहीं, तो वही आपका क्वेश्चन एक्स हो गया। पूरे में कितना है, पूरे में आपका 70%, रेशियो में दे रखा है क्या 2:1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 9, तो ये हो जाएगी 18, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 18 कम होनी चाहिए। तो 70 में से 18 गया तो आपका कितना बचा, वो बचा आपका 52%, वही आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या किया, ये 18 आ गया तो 70 में से 18 गया, बचा कितना 52%, वही आपका आंसर। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात बस ये थी कि आपको एलिगेशन किस पे लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अननोन दिए गए थे। तो अगर आपका एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि आपको टिन पे एलिगेशन लगाना है। क्यों लगाना है, उसका रीज़न भी है, क्योंकि इसमें आपको तीनों में एग्जैक्ट वैल्यू दी गई थी कि ब्रॉन्ज में कितनी है, ब्रास में कितनी है और मिक्सचर में कितनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो 30 मिनट चलती है तथा x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है। यदि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है तो x का मान बताइए। टाइम एंड डिस्टेंस पे ये कैसे लगता है एलिगेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड, ठीक है, क्या लिखेंगे स्पीड, और इसमें जो रेशियो आता है वो हमेशा टाइम का रेशियो आता है T1 और T2। T1 T2 हमें क्वेश्चन में दिया गया है। 20 किलोमीटर की स्पीड से कितने मिनट चलती है 30 मिनट, और x की स्पीड से कितनी चलती है 45 मिनट। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ठीक है। तो वही हमारा पुराना तरीका, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे हम 20 किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ पे हम x लिखेंगे जो हमें निकालना है, यहाँ पे हम बीच में क्या लिखेंगे एवरेज स्पीड। ओके, तो सॉल्व करते हैं। 20 में से 14 गए तो बचे कितने 6, 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 की वैल्यू होगी आपकी 4, और ये वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। x की वैल्यू आपकी 14 से 4 कम होनी चाहिए, यानी क्या होगा 10 किलोमीटर पर आवर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कितने इजी हो जाते हैं।
पहले क्या करते हैं, एलिगेशन वाली जगह पे हम स्पीड रखेंगे, यहाँ पे पहली स्पीड, यहाँ पे दूसरी स्पीड, बीच में एवरेज स्पीड, और रेशियो किसका आएगा, रेशियो हमेशा इसमें टाइम का आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम स्पीड पे एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो आपका टाइम का आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 225 किलोमीटर 7 घंटे में 2 चरण में यात्रा करता है। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरे चरण में ट्रेन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। बताइए उसने बस से कितनी दूरी तय की। तो बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड है आपकी 30, बस की स्पीड है आपकी 30। ट्रेन की क्या है, ट्रेन की है आपकी 45, और चला कितना है, चला हुआ आपका 255 किलोमीटर 7 घंटे में। तो उसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो 255/7। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 का इधर गुणा करें, 7 का इधर गुणा करें, तो ये हो जाएगा आपका 210, और ये हो जाएगा 28 और 35 315। बीच में क्या आएगा 255, काट के क्या आएगा, काट के आएगा आपका ये आपका 45 और 15 60, और ये होगा आपका 45। रेशियो क्या आ जाएगा 3:4 नहीं 4:3, रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि हम पूरी ही चीज मान के चल सकते थे। पूरी चीज मानने का चलना मतलब कि मैं मान के चलता कि वो पूरा 7 घंटे सिर्फ बस से चलता, तो वैल्यू कितनी आती 7 और 30 210। ठीक है, और अगर वो पूरी ही दूरी सिर्फ ट्रेन से तय करता तो कितना आता 45 और 7 315, जो कि आया यहाँ पे 315। तो अब आप समझ रहे हैं कि पूरी ही दूरी या फिर पूरा ही चीज एक आदमी से करवाने का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर पर यूनिट पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे 255/7 आ गया। अगर पूरा ही काम कराएंगे तो आपकी ये 210 और 315 वैल्यू आ गई। मतलब दोनों ही तरीके से आंसर आपका सेम ही आएगा, जो कि क्या है 4:3। अब आप देखिए 4:3 यानी आपका टाइम का रेशियो आ गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था, क्या आया था टाइम का रेशियो। तो 7 घंटे में से वो 4 घंटे आपका बस से चला है और 3 घंटे वो ट्रेन से चला है। तो 4 घंटे वो बस से चला है किस स्पीड से, 30 की स्पीड से। तो 30 की स्पीड से अगर वो 4 घंटे चलेगा तो टोटल कितना चलेगा 120 किलोमीटर। वही इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, कि 4 घंटे वो बस में चला किस स्पीड से 120 वो 30 की स्पीड से, तो टोटल चलेगा कितना 120 किलोमीटर। ओके, आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चनों पे एलिगेशन लगाएंगे तो रेशियो हमेशा टाइम का आएगा। ओके, अगला देखते हैं। ये रेशियो क्या कह रहा है कि एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। ठीक है, कुछ साइकिल तथा कुछ पैदल। यदि साइकिल की गति 9 घंटा और पैदल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसके द्वारा साइकिल और पैदल चलने में लिए गए समय का अनुपात बताइए। ठीक है, तो अपने पुराने तरीके से करते कि मैं 9 घंटे से पैदल ही चलवाता तो टोटल कितना चलता वो 81, और 9 घंटे में उसको साइकिल से चलवाता तो चलता कितना 36। लेकिन चला कितना है वो, चला है वो आपका 61, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 25। यानी आंसर क्या आ गया आपका 5:4, जो कि कहाँ है बी ऑप्शन आपका आंसर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन आज की क्लास का लेवल भी काफ़ी अच्छे लेवल का था। आज हमने ज़्यादातर मेंस लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हर एग्जाम के मेंस में आते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है ये। एक आदमी 220 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में तय करता है। कुछ हिस्सा वह बस से यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कुछ कार से यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एवरेज अगर स्पीड निकालते तो क्या आती 220/11 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आप ध्यान रखिए किससे है 220/11 के बराबर है। ये क्या है डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है स्पीड का, यानी एवरेज स्पीड हमने यहाँ से निकाल ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए उसने कितने प्रतिशत दूरी बस से तय की। तो करते हैं 20 में से 14 गए तो क्या आया 6, और ये क्या आ गया 5, यानी क्या आ गया ये आ गया आपका टाइम का रेशियो कि 5 घंटे वो बस से चला और 6 घंटे वो कार से चला। तो पूछा जाता है कि बताइए उसने कितने प्रतिशत दूरी बस से तय की। तो 14 की स्पीड से 5 घंटे चला, तो यानी वो टोटल 70 किलोमीटर किससे चला है 70 किलोमीटर वो चला है आपकी बस से। टोटल दूरी कितनी थी 220, तो काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 7/22। 7/22 को अगर हम करें परसेंटेज में निकालें तो क्या होगा 700/22। तो
काटे के तो ये आपका 16 आ गया। यानी ऐसा कोई आंसर होगा जिसके स्टार्टिंग में 3 वैल्यू होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्या? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है आपका? 31.82%। तो यही आपका मोस्ट प्रोबेबली आंसर होगा। नहीं तो आप चाहें तो अलग से निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका 66 हो जाएगा, यानी 40, यानी 40 का 1 से करेंगे, बचेगा कितना? जो भी आंसर आएगा वो आपका कुछ फ्रैक्शन में आएगा। ओके, यानी ए ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया, 31.82%। तो होपफुली आज की क्लास में आपने नए नए कॉन्सेप्ट सीखे, वो आपको समझ में आए होंगे। सिंपल क्वेश्चंस किए, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए, मिक्सचर्स के क्वेश्चन किए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन किए, एवरेज के क्वेश्चंस किए। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये एलिगेशन कितने सारे चैप्टरों में यूज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले के जो 3 चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, परसेंटेज, रेशियो और एलिगेशन, ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको काफ़ी सारे चैप्टरों में काम आएंगे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। अगली क्लास आपकी एलिगेशन की लास्ट क्लास और प्रैक्टिस क्लास होगी। तो आज तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।